डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आज से मैं सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि मैं 2009 से लेकर 2023 तक मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, 12th एग्ज़ाम से रिलेटेड। और मेरे डिस्क्रिप्शन में आपका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड जाके कर सकते हैं। पहला है, ये 2009 का है ऑब्जेक्टिव, 12th के लिए है। 12th के लिए इनमें से कौन सा नर युग्मक से संयोजक कर भ्रूण पोष बनाता है? तो इसका आंसर होगा द्वितीयक केंद्रक। और सेकंड है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? बोल रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। एक ही जीव जोड़ा दूसरे 3 जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो एपिस्टेसिस। DNA अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 64, मतलब 74। बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है? सॉरी, मैं ये इसका आंसर बता रहा हूँ। मैं 5 का बता रहा हूँ। बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण है? तो इसका आंसर है CO प्रदूषण। बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया गया था? बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड के लिए। टाइफाइड। ट्रांसफर RNA में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेहवाहक RNA को कोडन से बढ़ता है क्या कहलाता है? मतलब कहलाता है। तो इसका हो गया एंट्रोकोडान। संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें मैं आपको थ्योरी में ये बताया था, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। डिप्लॉइड 2n का होता है और हैप्लॉइड n स्ट्रक्चर का होता है। मैं आप लोगों को बताया था थ्योरी में, आप लोग थ्योरी जाके देख लीजिएगा। तो 2n बराबर होता है डिप्लॉइड, 2n बराबर 14, तो n बराबर 7। आप इस थ्योरी को सही से कवर कर लीजिएगा तो आपका सारा क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी
क्वेश्चन आएगा आपका बन जाएगा। तो 2n बराबर 14 तो n बराबर 7। हैप्लॉइड में पूछ रहा है क्वेश्चन, हैप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है तो 7 है। हैप्लॉइड में पूछ रही है तो 7 इनका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ऑब्जेक्टिव इनका और बता रहा हूँ। इनमें टोटल ऑब्जेक्टिव 22 है की संख्या 22 है। बुचेरिया बैक्रोप्टी आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है। फलेरिया रोग करता है, यह किस समूह का है? हेलमिथ समूह का ये बुचेरिया बैक्रोप्टी आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? यह हेलमिथ समूह का है। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? क्वेश्चन बता रहा है जो अल्कोहल अधिक लेने से शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? यकृत ज़्यादा प्रभावित होता है। जुबेलिन है, जुबेलिन क्या है? तो जुबेलिन हार्मोन है। जुबेलिन एक हार्मोन है। अंधापन के कुछ मामले के इलाज में ग्राफाइटिंग हेतु दाता के आँख की कौन सी हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? कौन सी हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? कॉर्निया को। डीएनए और आरएनए को भिन्नता है तो राइबोज रहने में। डीएनए और आरएनए की भिन्नता है राइबोज रहने में। पोल्ट्री किससे रिलेटेड है? कुक्कुट पालन से। एपीकल्चर किससे रिलेट है? एपीकल्चर के अंतर्गत क्या आते हैं? कौन से पालन आते हैं? तो मधुमक्खी पालन आते हैं। सेरीकल्चर से रिलेटेड क्या है? रेशम कीड़े का पालन। पिसीकल्चर से रिलेटेड क्या है? पिसीकल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन आते हैं। साधारण ठंड लग जाने से होता है राइनो विषाणु किन से बना होता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लियड अम्ल से। वैसे विषाणु किस से बना होता है? ये इम्पोर्टेंट है। विषाणु किस से बना होता है? प्रोटीन तथा न्यूक्लियड अम्ल से। विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? बायोलॉजी में। कैसे विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो बायोलॉजी में। फलम मुख्य संवहन ऊतक है। फलम जल का संवहन करता है। देखिए हमने जितना बता रहा हूँ मैं 2009 से 2023 तक ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, इसको आप लोग याद कर जाइएगा तो इससे बाहरी एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत।